साथियों, आज हमारे साथ हमारे ग्राम पंचायत सावगी के उप सरपंच साहब हैं संजय वागदरे जी। और वागदरे जी से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूछने वाले हैं, क्योंकि वागदरे जी एक युवा है हमारे गांव के। और जब युवा गांव का उप सरपंच हो तो गांव में युवाओं जैसे काम हो, प्रगति के साथ काम हो, और बहुत सारे काम हो भी गए हैं। इसके लिए भी हम इनको बहुत सारी शुभकामना देना चाहेंगे। हम उप सरपंच साहब से बात करेंगे कि उप सरपंच साहब आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या होती है, जिसके तहत जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका लगाया था कि एक गांव से दूसरे गांव को पक्की सड़क में जोड़ना। तो हमारे गांव से आप ये बताइए कि डायरेक्ट आठनेर रास्ता जाता है या किसी गांव से होते हुए जाता है? नहीं, अपने तो धामोरी होती है जी। तो आपसे पूछने का यही हमारा तात्पर्य है कि हम धामोरी जाते हैं पहले और धामोरी से हम वहां जाते हैं, लेकिन एक ऐसा रास्ता है हमारे गांव में जो 6 किलोमीटर हम दूरी पार कर रहे हैं, वो 3 किलोमीटर या फिर 2.5 किलोमीटर में हम पहुंच सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वहां लागू हो सकती है? हो सकती है। तो आपके ग्राम पंचायत द्वारा या आपके जब से आप पदस्थ हो, नियुक्त हो, तब से आपने आज दिनांक तक कोई आवेदन, प्रतिवेदन, सांसद या फिर जनपद में आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नाम जुड़वाने के लिए प्रयास किया हो? तो ऐसा कुछ बताइए इस संबंध में, या फिर कोई रोड का दूसरा भी कोई कार्य उसके उसको डायरेक्ट ग्रेवल लेने के इसमें जी पहले ग्रेवल जुड़ जाएगा जी, उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क हो जाएगा जी। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये रोड बन जाएगा तो इससे क्या फायदे होंगे? फायदे हो गए ना, 5-10 किलोमीटर बचेगी पब्लिक का। जी। हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास न मोटरसाइकिल है न कार है, और वो बहुत सारे लोग आज भी आठनेर पैदल ही जाते हैं। अगर ये रास्ता हमारे गांव का बन जाता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से या और भी कोई योजना के माध्यम से, तो हमारे गांव के बुजुर्ग, कुछ बच्चे लोग जो स्कूल जाने वाले लोग या कहीं जाने वाले, उनको बहुत सारी सुविधा होगी। दूसरी हम बात करते हैं कि हमारे ग्राम से जो पठाल वाला रोड जाता है वहां ज्यादा से ज्यादा 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के करीब जाता है। हमारे गांव से सावंगी से हिवरा क्या कोई पक्की सड़क बनी हुई है जिससे हमारे गांव से सीधा हिवरा जाता हो? नहीं, पक्की नहीं बनी, ग्रेवल बना है। मैंने पहले ही सरपंच साहब को इसलिए बताया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एक गांव से दूसरे गांव पक्की सड़क को जोड़ना। तो हमारे गांव सावंगी से हिवरा कोई भी पक्की सड़क नहीं जाती है, और जो भी सड़क जाती है उसमें बहुत सारा कीचड़ है, बहुत सारे खेत में जाने वाले लोगों की गाड़ियां फंस जाती है, किसान लोगों को बहुत दिक्कत जाती है। और इस परेशानी के उद्देश्य के लिए हम चाहते हैं कि हमारे उप सरपंच साहब हमें दस्तावेज उपलब्ध करवाएं। आपने जो आपके पंचायत ने या फिर आपकी जो बड़ी टीम है जिसने जो प्रशासन के सामने अपनी मांग रखी हो, जो उनसे अनुरोध किया हो, इसके संबंध में आपके पास जो भी दस्तावेज हो वो आपके लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए ये करें। अब बात करते हैं हम कि हमारे उप सरपंच साहब गांव में बहुत समय से रह रहे हैं, आठनेर उनका आना जाना होते रहा है। हो सकता है कि कई बार ये भी पैदल गए होंगे गुणवंत बाबा के पास से आठनेर तपत जीरा होते हुए। हाँ, तो तपत जीरा को आपने देखा होगा कितना अच्छा बन गया है। आज तपत जीरा को देख लो। हमारे गांव में बताइए कि बहुसंख्यक समाज है, कुणबी समाज और भी बहुत सारे समाज हैं, तो इसमें बहुसंख्यक समाज की जो लाशें जलती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको कहाँ जलाया जाता है आप बताइए? वैसे तो इधर नदी पे चलाया जाता है। जी बिल्कुल, ये आप बता रहे हैं उप सरपंच साहब कि 80 या 95% लोगों की लाशें वही जलाई जाती खुले में। कई बार तो हमने देखा कि लाश जला के आगे उसकी बदबू पूरे गांव तक आ रही है। कोरोना काल में ऐसी घटनाएं हुई। तो सबसे पहला उत्तरदायित्व कि जिस प्रकार से आपने तपत जीरा में देखा है कितना प्यारा मोक्षधाम बन गया है, बहुत प्यारा सुंदर, तो मोक्षधाम हमारा भी वैसा बन जाए, स्वच्छता हो जाए, वहां बढ़िया पानी वानी की व्यवस्था हो जाए, और साथ ही मोक्षधाम में वैसे भगवान शिव का वास होता है जैसे सातनेर में बता रहे हैं, लेकिन उसकी जगह भैरव महाराज या काल भैरव महाराज उस जगह बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे गांव के जीवा साथी वहां बैठकर शांति से चर्चा कर सकते हैं, शांति, क्योंकि कहते हैं ना कि मन से भय खत्म होना चाहिए। और हमारे गांव की एक बहुत बड़ी और भी समस्या है कि हमारे ग्राम पंचायत में हमें ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है कि गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति जिसको पढ़ते आता हो नहीं आता हो, आए दिन सुनने में आते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा कुआं बन रहा है, हमें कुछ थोड़ी बहुत राशि मिली, फिर कहती पंचायत की 2 लाख 3 लाख खुद लगा लो हम दे देंगे। तो आप आपके ग्राम पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति बताओ कि जो गरीब, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, आम व्यक्ति, उससे पूछ सकता है, अपने मन की बात रख सकता है और उसे समाधान दे सकता है, क्योंकि पंचायत में बहुत सारे, मैंने सुना है कि मेल भी है अपने यहाँ पे। तो क्या किसका क्या कार्य है, कौन व्यक्ति जो जानकारी दे सकता है?
क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से तो बात नहीं कर सकता है, या उप सरपंच से हर कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता है। इसीलिए हर मोहल्ले से एक पंच को चुना जाता है कि भाई डायरेक्ट हमारे हमारा इतना पावर तो नहीं कि हम सचिव साहब से बात कर लें या उप सरपंच साहब से बात कर लें, इसलिए हम हमारे मोहल्ले के पंच से हम बात कर सकें। तो कोई ऐसा सूचना के लिए व्यक्ति बताइए, हम आगे से हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो हम उसी को बात करेंगे। आप अपने यहाँ रोजगार सहायता है, जी जी वो बता सकते, जानकारी सकते जी, तो आपकी ओर से उनको दिशा निर्देश जारी करें ग्राम पंचायत की ओर से कि गांव का कोई भी व्यक्ति आपसे किसी प्रकार की जो आपके हित में है, देखिए कोई भी गांव का व्यक्ति ऐसी गलत जानकारी तो नहीं मांगेगा, वही मांगेगा जो उसके हित में है। भाई खेत की योजना हो, नाली की योजना हो, जॉब कार्ड से संबंधित समस्या वही पूछेगा, क्योंकि पंचायत का कार्य वही है। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया ये विधान है। और दूसरी चीज, हमारे ग्राम साउंगी के जो युवा लोगों का कहना है कि आई लव साउंगी लगे, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये लग जाता है तो कितना अच्छा होगा? बहुत अच्छी बात है, उप सरपंच कोशिश करेंगे इसके लिए। जी 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 जी, प्रयास पूरा रहेगा हमारा। जी जी, हमारे ग्राम साउंगी में जैसे कि हम धामुरी जाते हैं या फिर ह्यूरा जाते हैं, जामगांव जाते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार दिखता है। ग्राम पंचायत ह्यूरा आपका स्वागत करती है, ग्राम पंचायत धामुरी आपका स्वागत करती है, अनेक जगहों पे मिलती है। लेकिन हमारे गांव में एक छोटा सा, हमने बहुत पहले मांग रखी थी पंचायत में, उस समय उसके बदले एक छोटा सा बना दिया है गुणवंत बाबा जी के मंदिर के सामने। हम चाहते हैं कि हमारे गांव में कितने मार्ग आते हैं, आप देख लीजिए। 8 गांवों से हमारी ग्राम पंचायत साउंगी जुड़ी वाली है। आठनेर, धामुरी, जामठी, जामगांव, ह्यूरा, भोंडखेड़ा, मांडवी, गुनखेड़, मतलब इतने सारे गांवों से जुड़ी हुई हमारी ग्राम पंचायत। आने के मार्ग हैं, उसमें से 3 मार्ग बहुत पक्के बने हुए हैं, आप सभी जानते हैं। एक मांडवी वाला मार्ग बहुत अच्छा बन चुका है, एक धामुरी वाला मार्ग बहुत अच्छा बना है, एक गुनखेड़ जो जाता है गुनखेड़ जोड़ हमारा वहां। तो इन तीनों में से हो सकता है कि इस गांव के सामने एक छोटा सा बना दिया हमारे, तो हम चाहते हैं कि और एक प्रवेश मार्ग बने गुनखेड़ रोड पे, क्योंकि बैतूल से हम हमारे गांव को सीधा जोड़ना चाहते हैं। हम आठनेर क्यों जाए, जब हमको अगर बैतूल जाना है और सीधा मार्ग हमारे गांव से गुनखेड़ होते हुए निकल रहा है सीधा, हो सकता है कि वहां प्रवेश द्वार बन जाए, तो बस रोकने वाला 10 बार हमारे गांव के बुजुर्ग लोगों को आठनेर लेके जाता है, वो वही रोक दें। भाई हमारे गांव के अब उतना बड़ा वहां पे स्टेडियम बन चुका है, तो इसके लिए भी आप प्रस्ताव लीजिए ग्राम पंचायत से कि गुनखेड़ रोड पे, क्योंकि बैतूल से सीधा टच है, हमारे यहाँ से बैतूल की दूरी 33 किलोमीटर के लगभग आती है। बैतूल आठनेर से जाएंगे तो 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 7 किलोमीटर हमको एक्स्ट्रा पड़ता है, तो वो 37 से 40 किलोमीटर हो जाता है। आपका क्या मत है इस विषय में कि प्रवेश द्वार गुनखेड़ जो जोड़ है वहां पे हमारे गांव के लिए बन जाना चाहिए? उसके लिए हम बैठक में उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। जी जी जी। और हमारे ग्राम पंचायत का एक और मुद्दा है कि गांव के, हमने देखा कि 95% लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा आया हुआ है 7 लाख निर्विरोध हमारे ग्राम में ग्राम पंचायत सरपंच साहब चुने गए सब गांव की एकजुटता की वजह से, तो सब लोगों का कहना है कि इस जो राशि का उपयोग जो हमारा मंगल भवन है, उसी मंगल भवन के ऊपर एक टीन सेट बनाया जाएगा, भोजन उजन की व्यवस्था, क्योंकि हमारा गांव ज्यादातर सभी समाज के लोग हैं, इसमें बहुसंख्यक समाज कुंदी समाज है, किसी भी घर का कार्यक्रम हो तो बहुत सारी पब्लिक आती है। शादी में आप जान सकते हो 4-4 हजार 5-5 हजार के ऊपर भी पहुंच जाते हैं लोग, और यहाँ तक कि हमारे गाँव में कई बार ऐसा भी देखा कि 60-60 हजार का टेंट लगाना पड़ा इसी वजह से। तो आज कितनी लोगों की बचत होगी, कितना फायदा होगा। और हम हमारे और उप सरपंच साहब से ये पूछेंगे कि आप युवा हो, युवा एक जागरूक होता है जिसका खून ना बहुत दौड़ता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, बहुत सारे गांव के छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, तो आप आपके गांव के विकास के लिए जैसे कि क्या कल्पना करते हो? क्या आपने कभी ऐसे वीडियो देखे हैं? गुजरात में सांसद आदर्श विकास ग्राम योजना, हरदा के पास एक गांव है, वहां पे आठनेर, जैसे कि अपना गांव है धामुरी से यहाँ तक, तो बीच बीच में चेयर लगी हुई वैसे गांव में कि बुजुर्ग लोग कोई पैदल जा रहा है, कोई जा रहा है तो वहां बैठ सकते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे ग्राम साउंगी के लिए एक 5 वर्षों का, आपके 4 वर्ष और बचे हैं, एक प्रोजेक्ट तैयार करें। भाई आपके गांव में नालियां साफ हो गई, आपके गांव में मंगल भवन बन गया, आपके गांव में लोगों के कुएं खुद गए, आपके गांव में स्वच्छता भी बहुत अच्छी तरह से होगी, वृक्षारोपण हो गया, तो क्या 5 सालों में आप क्या करना चाहते हो? 4 सालों में और इसके लिए आप एक प्रोजेक्ट तैयार करिए, प्रयास करेंगे कि भाई क्या क्या आप हमारे गांव के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात आप सभी को बताने वाला हूँ, देखिए मौलिक अधिकारों का आप सभी ने उल्लेख सुना होगा
कोई भी व्यक्ति, गांव का व्यक्ति सरपंच, सचिव को या फिर मेट को आके इसलिए बोलता है क्योंकि उसका अधिकार है, उसको मौलिक अधिकार मिले हैं। और इसमें ही एक आरटीआई आता है, आरटीआई का प्रतिवेदन लगता है कि भैया हमें इस मामले में आप हमको जानकारी चाहिए। ग्राम साउंगी के जो सचिव साहब है लक्ष्मी चंद अमृति जी, उनको हमने एक आरटीआई लगाई थी, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लगाई थी। कई बार क्या होता है कि आरटीआई मैंने आपको दे दी तो भूल जाते हो, तो वो आरटीआई लगाने के बाद सचिव साहब ने कोई भी जानकारी नहीं दी। उस आरटीआई में पूर्ण रूप से लिखा गया था कि गांव में क्या क्या चीजों की जानकारी चाहिए, क्या क्या मुद्दे हैं, तो इस आरटीआई की आपको भी सूचना है। तो इस आरटीआई की जानकारी हमको कब तक उपलब्ध करवा रहे हो? क्योंकि अगर ये आरटीआई की जानकारी नहीं आती तो सोच लीजिए कि हमारे गांव में, मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी 1-2 करोड़ का तो घोटाला हुआ होगा। ऐसी आम युवाओं की राय है, क्योंकि आप तो उप सरपंच हो लेकिन सचिव लिखा पढ़ी वाला व्यक्ति, तो आरटीआई का जवाब हम चाहते हैं। देखिए अगर 1 साल का जो है ना, जी 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 1 साल का दे सकता हूँ बिल्कुल, आप हमको जो भी आपकी ओर से उपलब्ध मैं जब से पदस्थ हूँ जी 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 तब से बात कर सकता हूँ। और जो हमारे सचिव साहब, जैसे आरटीआई लगी ग्राम पंचायत साउंगी को, तो जो वर्तमान सचिव साहब हैं, हमने उनका नाम लिखा, उल्लेख लिखा हुआ है कि भाई ये जिस दिन से पदस्थ हुए ग्राम साउंगी में आए हैं, उस दिन से उन्होंने कौन से विकास कार्य किए हैं, गांव में क्या क्या निर्माण कार्य की, कहाँ क्या क्या राशि खर्च की गई है। अगर आप निर्माण कार्य कर रहे हो और 20 लोगों ने उसके ऊपर साइन कर दी, आपने पैसा खर्च कर लिया, तो उसमें कौन सा डर की बात है? ये तो भैया गांव के हित के लिए हुआ है, गांव के लिए हुआ है, हम इस चीज का समर्थन करते हैं। लेकिन अगर गांव में 10 कुएं आए हैं और बनने के लिए, अब ग्राम पंचायत किसी को बताएंगे नहीं कि 10 कुएं आए हैं, भाई लाभ तो उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है, उसको भी। भाई गांव में और भी किसी के राशन कार्ड बनने के लिए कोई नई योजना आई हो, मुख्यमंत्री जी की कोई नई योजना आई हो, तो हमने आरटीआई में वही तो लिखा है कि मध्य प्रदेश शासन की और भी कोई योजना चल रही हो, इन योजनाओं के बारे में हमको जानकारी दी जाए। अक्सर क्या होता है कि जब कोई योजना का प्रचार करना होता है तो ग्राम पंचायत में मीटिंग ली जाती है और उसी के ऊपर चर्चा की जाती है। हमारे ग्राम साउंगी की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप भी गांव में रहते हो, आपने भी देखते हो कि जब बिजली चली जाती है तो बार बार समस्याएं जाती है। स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो हमारा गांव आज देखिए बैतूल जिले में 550 पंचायत के ऊपर भी पंचायत है, उनमें आज ग्राम साउंगी का नाम आ रहा है बहुत ज्यादा। इसीलिए आ रहा है कि यहाँ पे युवा उप सरपंच भी बन गए हैं, गांव के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी खबरों में नाम आ रहा है, गांव का विकास की बातें आ रही हैं। इसी बहाने हमारे गांव का जब इतना नाम हो रहा है, इतना आगे बढ़ चुका है, इतना विकास हो रहा है, क्यों ना हमारे गांव का डायरेक्ट आरटीआई से कनेक्शन हो, यहाँ से बाहर जब चाहे तब उनको हल्का सा हवा चली, पानी आए तो बंद दे दे। तो इसके लिए आपने कोई दिया है कि बिजली विभाग को ग्राम पंचायत का कोई दिया था, अभी तो नहीं दिया, लेकिन पहले से दिया था। हम ये भी चाहते हैं कि आपने जो प्रतिवेदन दिया था ग्राम पंचायत के माध्यम से अगर दिया हो तो उसकी भी प्रतिलिपि हमको उपलब्ध करवाएं, क्योंकि आगे जो भी अधिकारी हैं, अगर आपने यहाँ अटेंड दिया है तो हम बैतूल में देंगे बिजली विभाग में, उसके उच्च अधिकारियों को देंगे और फिर उसको करवाने की प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी चीज है कि जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत में बहुत सारे सरपंच बने, बहुत सारे उप सरपंच बने, बहुत सारे सचिव साहब आए, लेकिन जो एक आज जो प्रकाश दिख रहा है ग्राम साउंगी का, लगभग 2 वर्षों से ही दिख रहा है, उसमें भी 1 वर्ष मायने रखता है। तो वो जो प्रकाश दिख रहा है, कहीं ना कहीं संजय वागद्रे जी को भी पदभार मिला उप सरपंच में, गांव के लोगों ने इनको चुना और ये हमारे गांव के हैं। इस जन्मभूमि का इन्होंने पानी पिया है, ये जन्मभूमि है इसकी, और जन्मभूमि इनकी कर्मभूमि बन गई। आज ग्राम पंचायत में गांव के विकास के लिए इनको काम करने के लिए अवसर मिला है। हम युवाओं की ओर से हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं और इनको बहुत बहुत सारी बधाई देते हैं कि हमने और हमारे मित्र पत्रकार राष्ट्रीय दिव्य दुनिया जी ने जो मुद्दे रखे हैं, जो आपसे जांच की मांग की है, उन सब पर आप बहुत जल्दी से जल्दी जानकारी प्रदान करोगे, उसके ऊपर कार्रवाई करोगे। और हमारे ग्राम साउंगी के लिए मैंने जो आपके साथ बात की है, वो जो आरटीआई की भी बात है, हमारा गांव निर्मल हो, छल कपट रहित ना हो, हमारे ग्राम पंचायत के बारे में भी कोई छल कपट ना रहे, क्योंकि अक्सर जब जानकारी नहीं देते हैं तो उस व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि इसने पैसे खाए हैं, इसने गलत काम किया है, जब कर नहीं तो डर के। तो हम इनको यही चाहते हैं कि हमारी जो आज हमने जो मांग रखी है, जो हमने निवेदन किया है, हमारे गांव के उप सरपंच साहब हैं, हम सारे युवाओं की बात को ध्यान में रखते हुए हमें जानकारी प्रदान करें और जो पैसा
निकाला गया है, उसके बाद धर्मेंद्र भाई साहब ने जानकारी दी है। इसकी भी हमको दस्तावेज छाया प्रतियां हमको उपलब्ध कराए, और जो हमारे मन में अगर हो सकता है कि हमें भ्रम हुआ हो सकता है आपने गांव के अच्छे काम के लिए निकाला हो, अब हमको लग रहा है कि भी आपने खा लिए पैसे, तो इसका स्पष्टीकरण हो जाए। दस्तावेज मांगे हैं, इसे लगभग 15 तारीख तक उपलब्ध कराया जाए, 15 से 17 तारीख तक। आवेदन हमें बस क्या आपने कोशिश की, आवेदन दिए, वो हमें 17 तारीख तक, 17 अगस्त तक हमें चाहिए। और ये दस्तावेज उपलब्ध करने के साथ ही हम हमारे युवाओं की फिर पुनः मीटिंग बैठेंगे, गांव को किस दिशा में लेके जाया जा सकता है, इस पे भी हम मंथन करेंगे। हमारे गांव के बहुत सारे लोग इंदौर में हैं, कई भोपाल में, कई गुजरात में हैं, वो लोग भी हमको बार बार बोलते हैं कि भैया हमारे गांव में वो पानी वाला सिक्के वाला भी चालू हो जाए, जिसमें एक सिक्का डाले तो 1 लीटर पानी गिर जाए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे विचार देते हैं, उसमें जो शासन के माध्यम से हम लोगों को लाभ मिल सकता है, गांव के लोगों को लाभ मिल सकता है, मंथन करके उसके ऊपर प्रयास करेंगे।